होली वो त्यौहार है जो अपने अंदर के गुमान, अभिमान और किसी की भक्ति का विजय का ये समारोह है। होली हमारे समाज में कई बार खेली गई। मेरे प्रभु जी क्या है, होली दिवाली सब एक साथ खेली गई। होलिका का दहन हुआ जो गुमान में थी, जिसे अग्नि भी नहीं छू पाती थी, वही होली है जो हम सभी खेलते हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग के इस ज़माने में हमें बहुत सारी सोच और अपनी विचारों पे थोड़ा सा जोर दे के ये सोचना चाहिए। जहाँ पे भारतवर्ष में कितने जगह सूखा पड़ जाता है, दुनिया में आज भी पानी का मोल हम नहीं समझते हैं और पानी को इस तरीके से बहाते हैं। तो होली हम फूलों की त्यौहार, हमारे प्रभु ने भी फूलों की होली खेली है। जब ब्रिज में भी फूलों की होली हुई है, तो हमने प्रयागराज में आज फूलों की होली खेली और ये भी संदेश देने की कोशिश करी कि होली वो दिन नहीं है कि जहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपको पुरुष प्रधान समाज को मिल जाता, औरतों से बदतमीज़ी करने का, दुर्व्यवहार करने का। हमें हमारी सबकी लैंगिकता को सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ सम्मान रूपी होली खेलना चाहिए। ये चुनावी वर्ष है और चुनाव के पहले तो होली हो रही है और ये चुनाव जितना होली से ज़्यादा रंगीन चुनाव होते हैं भारत के। और ये अनुरोध करूंगी कि नेताओं को कि आप अपनी मर्यादा ना लांघें, एक दूसरे के सम्मान रखें। एक दूसरे का सम्मान मंच पर से, व्यासपीठ से अगर आप एक दूसरे के पर्सनली जाके, मतलब ये बड़ा दुख होता है कि आज सबसे बड़े गणतंत्र में नेता इतनी ऊंची बातें करने लगते हैं अपने वक्तव्य में, और इसका मैं विरोध करती हूँ। मैं किन्नर अखाड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना हमें पॉलिटिक्स में अभी तक इंटरेस्ट है, पर हम किन्नर हैं। धर्म को स्थापित करने के लिए अगर युद्ध करना पड़ा तो युद्ध करेंगे, पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा तो पॉलिटिक्स करेंगे, पर धर्म को मिटने नहीं देंगे हम। क्योंकि सनातन धर्म जब भी खतरे में आया, तभी किन्नर आगे बढ़ के अपनी आवाज़ बुलंदी से, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से धर्म को स्थापित किए। राम, काशी, मथुरा आज भी जलता हुआ स्तंभ है सनातन धर्म के लिए। आज भी हमारी सम्मान रौंदी गई उन मुगलों के हाथों। आज भी हमें दुख है कि जिस राम के नाम ले लेके समाज ने, कथावाचकों ने अरबों खरबों रुपए बना लिए। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ कहने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं सम्मान करती हूँ, पर अफसोस है जब सनातन धर्म की बात आती है, जब हमारे हकों की बात आती है, तो सरकार भी चुप्पी ले लेती है। तभी वहीं सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी कमेटी बना के, ऐसी कमेटियाँ बहुत बनी और बहुत चली गई। पर ये इलेक्शन में अनुरोध करूँगी हिंदुओं को, अपने सनातनियों को, कि आप सभी उन्हीं का साथ दें जो सिर्फ धर्म के ध्वजा लेके समाज को दिखाते नहीं है कि हम सनातनी, हम हिंदू हैं, पर वो जिन्होंने हमेशा हमें साथ दिया। और मैं तो नेताओं को ही सपोर्ट करूंगी, जो बहुत सारे नेता ऐसे जिन्होंने बहुत बड़े सुंदर काम किए। पर अभी ये वक्त आ गया है सभी पार्टियों को समझने के लिए, सनातनी बेवकूफ़ नहीं है। आप भारतवर्ष में अगर ये चुनाव जीतना है तो ये चुनाव का मुद्दा, चाहे वो सरहद हो, सरहद तो एक सबसे बड़ी मुद्दा हमेशा रही है और रहेगी। पर अब नया हुआ जलता हुआ मुद्दा ये भी है कि सरकारों ने आने वाले समाज को, आने वाले भारत को, हमारे युवाओं के लिए कितने काम उन्होंने देखा है, कितने नए जॉब्स आ रहे हैं, कितना सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा समाज का, कितनी लैंगिकता में समानता होगी, कितना जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वो कितना आदिवासियों तक पहुंच रहा है,
जिस तरीके से आदिवासियों का और हमारे औरतों का शोषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अनुरोध करूंगी कि घर से निकलें, वोट करें।